मैं बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ भारत से। बिल गेट्स ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बिल गेट्स की पीएम मोदी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया उसके अंदर बिल गेट्स को जब पीएम मोदी ने कहा कि आप अपनी पिक्चर ले, तो फिर पिक्चर ली। उसके बाद जो फर्दर उसका प्रोसीजर था उसको देख के वो इतना शॉक्ड हो गए, इतना हैरान और इतना सरप्राइज हो गए। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चा जो है एआई का लफ्ज यूज करता है और काफी चीजें डिस्कस की। दहशतगर्दों के यार मोदी ने भारत को फैक्टिव ब्लैकलिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया है। मैं कब हो गया ये? नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी कहाँ फकीर, ठीक है। इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही भारत को फैक्टिव की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है ये। कौन है ये लोग? कौन है ये? वो एलियंस हैं। इसमें उन्होंने जो बिल गेट्स हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया। दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। दुनिया भर में दहशतगर्दी के मुताबिक वाकयात में हिंदुस्तान का मुलव्विस होना भी साबित हो चुका है और ये हकीकत भी खुलकर सामने आ चुकी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, आज पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी और बिल गेट की मीटिंग को लेकर चर्चा कर रहे हैं और भारत की डिजिटल क्रांति को देख बिल गेट भी भारत की टेक्नोलॉजी के दीवाने हो गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को जानने की चाह पूरी दुनिया में है। इस कड़ी में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट ने पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने भी देश की वैज्ञानिक हेल्थ और अन्य मुद्दों पर बातचीत की है। इंटरव्यू के एक हिस्से में पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे यहाँ बच्चा भी जन्म लेता है तो आई कहता है। इंटरव्यू के दौरान बिल गेट पीएम मोदी से कहते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो राह दिखाई है वह सभी के लिए होनी चाहिए। जैसे ही बिल गेट भारत में डिजिटल क्रांति के बारे में बात करते हैं तो पीएम मोदी उन्हें नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में बताते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि जब मैं दुनिया में डिजिटल विभाजन के बारे में सुनता था तो मुझे लगता था कि मैं अपने देश में ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा अपने आप में एक बड़ी जरूरत है। धीरे धीरे मानसिकता बदल गई है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका में जिस लेवल का इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो अपने वो प्रोजेक्ट्स को और अपनी ऑफिसेस को और मिनिस्ट्रीज को जिस तरीके से ट्रैक करते हैं या अपनी स्कीम्स को ट्रैक करते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह, इस लेवल का अमेरिका में भी नहीं है। यूपीआई अमेरिका में इस लेवल का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरी डिजिटल लेवल पे अगर जो बात कर लें, जो जिस तरीके का एक है ना कि इंडिया की डिजिटल यूथ है, डिजिटल यूथ कह लें आप उसको, टैक्स सेवी यूथ कह लें। जो मोदी जी ने कहा कि बच्चा पैदा होता है तो वो आई भी कहता है और एआई भी कहता है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि हमारी डिजिटल और टैक्स सेवी यूथ है विच इज रेडी टू कॉन्कर 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी इन्हीं चीजों की है, टेक्नोलॉजीज की। आपको पता है अमेरिका में कोई भी स्टेट अभी तक कंप्लीट स्टेट कोई भी ब्लॉकचेन पे नहीं आया है। इंडिया में 2 स्टेट ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं और कुछ डिपार्टमेंट ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और ये सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगर और देखें अमेरिका एक, अब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब मैं अमेरिका के बारे में कहता हूँ, चाइना के बारे में कहता हूँ। देखो, दोनों डूब रहे हैं, दोनों का डाउनफॉल है, पर दोनों के डाउनफॉल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि फंडामेंटल्स, जो फाउंडेशन पिलर होते हैं, वो चाइना के ऐसे ही हैं। तो चाइना जब गिरेगा ना तो वो बहुत नीचे तक गिरेगा। अमेरिका के फाउंडेशनल पिलर्स बहुत स्ट्रांग है। वो तो करंट आपकी जैसे लास्ट 25-30 सालों की लीडरशिप ने मुंह काला किया, वो एक अलग बात है, पर उसके फंडामेंटल्स और पिलर्स बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो अमेरिका गिर के भी कितना गिर जाएगा? 1 से 2 पे आ जाएगा, 2 से 3 पे आ जाएगा, इतना ही गिर सकता है, इससे ज्यादा क्या गिरेगा वो अमेरिका।
ठीक है, जिसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, वो रीबिल्ड फटाफट कर सकते हैं। गिरने के बाद उनको चढ़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं ऐसे आज की खबर आपको एक बताता हूं। द परचेसिंग पावर ऑफ यूएस डॉलर हैज डिक्रीज्ड बाय 25% सिंस 2020। नाउ एवरी $1 एन अमेरिकन हेड इज वर्थ 0.75 सेंट्स इन गुड्स। ये यूएस डॉलर की परचेसिंग पावर 25% डिक्रीज हुई है लास्ट 4 इयर्स में। सबसे बड़ी जमहूरियत और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं, क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, के जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के करता धरता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे कि मोदी सरकार की जेरे निगरानी आरएसएस दुनिया भर में दहशतगर्दी और इंतशार फैला रही है। मोदी सरकार दहशतगर्द तंजीमों को माली ताउन फराहम करने के लिए रकम गैर कानूनी कारोबार से हासिल करती है, और भारत का शहर मुंबई जुए का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, मुनशियात फरोशी और इनफॉर्मल इकोनॉमिक अकाउंट्स में भी भारत सरे-फरिस्त है, और यही वो काला धन है जिसके जरिए मोदी सरकार हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को फरोग देती है। भारत में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की बढ़ती हुई शरह पूरे खित्ते के लिए खतरे की घंटी है, मगर फिर भी मोदी सारे काले धंधों में बढ़ता चला जा रहा है। कुछ को पूछने वाला नहीं इसके अपने मुल्क में भी, और इन गलत पॉलिसियों से भारत में बेचारा गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है।